के फरमान पर। इतना इतना सुस्त नारा तो मैं मजलिसों में बर्दाश्त नहीं करता, ये तो इतना बड़ा इज्तिमा। दोनों हाथों को बुलंद करके अपनी वाबस्तगी का ऐलान करना है आपने। कायद के फरमान पर, साजिद के ऐलान पर जान भी कुर्बान है। कायद के फरमान पर जान भी कुर्बान है। साजिद नकवी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। साजिद नकवी कदम बढ़ाओ। हम तुम्हारे साथ हैं। हम ना कूफी हैं ना शामी हैं, हम ना कूफी हैं ना शामी हैं, साजिद के हामी हैं। हम ना कूफी हैं ना शामी हैं। साजिद के हामी हैं। हम आपकी आवाज पे लब्बैक करें किबला। आपने 2009 में बुलाया, हम आए। आपने 2012 में सिर्फ 8 दिन के नोटिस पे हमें बुलाया। 8 दिन के नोटिसों पे इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंसें नहीं होती। आपने हमें हुक्म दिया, सारे लोग दौड़ते हुए आए। किबला, इस वक्त मुल्क जल रहा है, शियों की लाशें गिर रही हैं, कौम आपकी तरफ देख रही है, उलमा आपके लाहे अमल सुनने के लिए बैठे। ये इतने लोग जो जमा हैं, आपसे आज कुछ लाहे अमल लेके जाना चाहते हैं। मैं इन नौजवान अजीज दोस्तों की तरफ से आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, सुलह न सिखा जबरे नारवा से मुझे। मैं नौजवान दोस्तों की तरफ से आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, सुलह न सिखा जबरे नारवा से मुझे। मैं सरबकफ हूं, लड़ा दे किसी बला से मुझे। या अली लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। कायद के फरमान पर जान भी कुर्बान है, कायद के फरमान पर जान भी कुर्बान है, जान भी कुर्बान है, माशाअल्लाह, जान भी कुर्बान है, जान भी पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। मोमिनीन वक्त कम है, रैली में भी जाना है, तशरीफ रखें। अली का नारा, अली का नारा सदा लगाना, जहाद अकबर सकल नहीं है हमारे सीनों में, दाग मातम निशान हैदर से कम नहीं है। आज इमाम बारगाह इस आखिरी की खुशबू से इन उन्ना वाइज़ीन साकिरीन मुदस्सिर का आवाज, आज की आवाज आयतुल्लाह आवाज पहुंचे। तमाम दोनों हाथों को बुलंद करके कल क़यामत के दिन इत्तेहाद के लिए, खून शोदा की तारीफ के लिए दोनों हाथों को बुलंद किया, कल गवाह दे दे क़यामत के दिन। दोनों हाथों को बुलंद करके नारे आऊज़ु बिल्लाह, आऊज़ सलामती के लिए बुलंद सलवा।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन व सहाबिहिल मुंतजबीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन। अज़ीज़ान गिरामी, सबसे पहले बल्तिस्तान, गिलगित, क्वेटा, कराची, खानपुर, डेरा इस्माइल खान, मस्तोंग और इससे पहले इन सानेहात में, इन अय्याम में या इससे कबल जो शहीद हुए हैं उन शुहदा की अरवाह की शादमानी के लिए सूरह फातिहा और सूरह इखलास। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप हजरात का, फर्द का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इंतहाई मुख्तसर नोटिस पर आप तशरीफ़ लाए। ये दलील है आपकी अपने मकतब से वाबस्तगी की। मैं ख़ासकर बुजुर्गान का शुक्रिया अदा करूँगा जो तशरीफ़ लाए और फिर उन्होंने मुफीद मशवरों से भी नवाजा, जिनकी रोशनी में मैं कुछ अराइज़ खिदमत अर्ज़ करूँगा। मैं अपने साफ़ी हज़रात का, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे तो उनसे कोई गिला नहीं है। हालात कुछ इस नौइयत के हैं कि कुछ मुश्किलात हैं शायद कवरेज में। शिया सनाशरी ट्रस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये जगह फराहम की। जामे मस्जिद के खतीब मोहतरम, इंतज़ामिया, सिक्योरिटी करने वाले कारकुनान, दूसरे खिदमत गुजार कारकुनान, मरकज़ी दफ्तर के हमारे अनथक साथी और इसी तरीके पे जिन हजरात ने इस सिलसिले में ताउन फरमाया, बाज़ हजरात ने माली ताउन भी फरमाया, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं माजरत खा हूँ, खातिर खा इंतज़ामात न हो सके, कुछ राबतों की कमी की वजह से, कुछ तकदीम व ताख़ीर की वजह से कुछ इंतज़ामात में खामियाँ रहीं। ज़ाहिर है आप खुद मेज़बान हैं, यकीनन इन खामियों से दरगुजर फरमाएंगे। हमने सबको दावत दी बिला तफरीक। कोई तमाम अहले इल्म को उनका जो भी रुझान हो सबको हमने दावत दी, हत्ता के ज़ाकिरीन को भी हमने दावत दी, लेकिन चूंकि दावतें बर वक्त न मिल सकी, शायद इसकी वजह से हाजिर नहीं हो सके। आइंदा प्रोग्राम में शायद हम मुस्तकिल एक प्रोग्राम रखेंगे ज़ाकिरीन का, या ज़ाकिरीन को भी दावत देंगे और फिर अमायदीन से भी हमारी नशिस्तें होंगी। और आपके ये इल्म में होना चाहिए कि आइंदा महीने हम कारकुनों का, काम करने वाले लोगों का, खिदमत गुजारों का एक इज्तिमा यहीं इस्लामाबाद में होगा और उसमें बहुत से लोग इंशाअल्लाह शिरकत करेंगे। ये इज्तिमा अपनी जगह अपनी एक अहमियत रखता है, एक बहुत बड़ा अहम कदम है जो आप लोगों ने उठाया। एक इजहार वजूद है। मुझे कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। शायद कुछ हजरात का ख्याल हो, मैं पाकिस्तान के अवाम से, उलमाए किराम से कभी भी शाकी नहीं रहा हूँ। जब भी उनकी खिदमत में कोई अर्ज़ की है उन्होंने हमेशा ताउन किया है और मैं इस पर बहुत हद तक मुतमईन हूँ, मुझे कोई मुश्किल नहीं है। अलबत्ता ये है कि ये
इज्तिमा एक मजहर कुव्वत भी है और एक भरपूर एहतजाज भी है होने वाली ज्यादतियों के खिलाफ। बहुत बड़ा एहतजाज है आपका यहाँ आना, यहाँ जमा होना, यहाँ सिर्फ मिल बैठना, ये बहुत बड़ा अहम कदम है, अहम अमल है और ये मजहर है इज्तिमाइयत का और नुमाइंदगी है मकतब तशय्यो की। इस लिहाज से मैं समझता हूं कि ये इसकी अपनी अहमियत है और उसके साथ साथ फिर जो आप इक़दामात तजवीज़ होंगे, जो अराइज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ करूंगा, वो अपनी जगह पे उनका अपनी एक हैसियत है। ये जो एहतजाज आप करेंगे रैली की सूरत में, ये भी एक एलाम होगा आपकी तरफ से और एक एहतजाज की एक सूरत होगी और आइंदा आने वाले हालात पर इसका बड़ा गहरा असर मुरत्तब होगा। मैं समझता हूं कि चूंकि ये उलमा का इज्तिमा था, एक हसास मरहले पर हुआ, एक मुश्किल हालात में ये इज्तिमा हमने बुलाया, बहुत से इक़दामात हमने किए और वो नतीजा खेज न हुए, तो ये इज्तिमा हमने बुलाया। चाहिए ये था कि इसमें मुख्तलिफ पहलुओं पे, मुख्तलिफ जावियों पे बात होती। उलमा की जो जिम्मेदारियां हैं, मुआशरा के लिहाज से, इज्तिमाइयत के लिहाज से जो उनकी इज्तिमाई जिम्मेदारियां हैं, उनके बारे में गुफ्तगू होती। तशय्यो के हकायक को उजागर करना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तशय्यो के रोशन चेहरे को रोशन तर करना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। साजिशें हो रही हैं तशय्यो के खिलाफ। पहले साजिशें बाहर से थीं, अब वो साजिशें अंदर से हो रही हैं। तशय्यो के चेहरे को मस्क करने की कोशिशें हो रही हैं, इनहराफ की कोशिशें हो रही हैं, आप जानते हैं। और वो तशय्यो के मुसल्लमात के खिलाफ नाजेबा अंदाज इख्तियार किए जा रहे हैं, नाजेबा गुफ्तगुएं हो रही हैं। मरजइयत जैसे एक मुसल्लमा नजरिए को, एक मुसल्लमा तसव्वुर को डैमेज करने की कोशिशें हो रही हैं। इसकी जरूरत थी कि इसके बारे में मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि तशय्यो के रोशन चेहरे को पेश करने में आप ज्यादा से ज्यादा भरपूर किरदार अदा करें। मैं अपनी कुव्वत और पूरी तवानाई के साथ आपके साथ ताउन करने के लिए हाजिर और आमादा हूं। बहुत बड़ा खतरा है मैं तशय्यो के रोशन चेहरे को दूसरे मकातिब फिक्र के अंदर अमली अंदाज में पेश कर चुका और उसका नतीजा आपने सुना। बहुत सी बातें आप सुन चुके, मैं दोहराता नहीं हूं। तशय्यो का रोशन चेहरा तशय्यो एक मकतब है, तशय्यो एक सोच है, तशय्यो एक फिक्र है, तशय्यो एक तहरीक है। ये बर्र सगीर की, चूंकि ये जो बर्र सगीर है हमारा, ये एक मार्केट है फिरकों का। उन फिरकों के अंदर तशय्यो को एक फिरके की हैसियत से न जाना जाए। तशय्यो एक तहरीक का नाम है, एक जिद्दोजहद का नाम है, एक सोच का नाम है, एक मकतब फिक्र का नाम है, एक निजाम और सिस्टम का नाम है। वो सिस्टम जिसने इस्लाम को बचाना था, वो सिस्टम जिसने इस्लाम को नाफिज करना था, वो सिस्टम जिसने इस्लाम को मुतारफ कराना था, वो सिस्टम का नाम तशय्यो है। तशय्यो इस्लाम का फितरी नतीजा है। इस हवाले से मैं किसी की नफी नहीं करता, बाकी मकातिब फिक्र हैं, बहुत सी तशरीहें हैं, बहुत सी ताबीरें हैं इस्लाम की। सबसे औला और अरफा और बेहतर ताबीर अगर है इस्लाम की तो वो तशय्यो है। बेहतर ताबीर एक सोच का नाम है। इस हवाले से हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस्लाम के खिलाफ होने वाली साजिशों का तदारुक करें। इस्लामी तहजीब के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश, एक बहुत बड़ी यलगार है गैर इस्लामी तहजीब की,
जिसके जरिया इस्लामी तहजीब को मस्क करने और उसको मैदान से हटाने की कोशिशें की जा रही हैं और गैर इस्लामी तहजीब की तरवीज की कोशिशें हो रही हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है मकतब इस्लाम के पैरोकार होने के नाते, तशय्यो जो मकतब इस्लाम का एक रोशन चेहरा और रोशन ताबीर है, उस हवाले से हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस्लामी तहजीब को उजागर करें, उसके खद खाल को रोशन करें, उसको फैलाने में किरदार अदा करें। जो मुबल्लिगीन मुआशरे में इस्लाह के लिए, इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततात बल खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी रसूलिल्लाह, इस इस्लाह के लिए जो काम कर रहे हैं, मैं उनकी हिम्मत अफजाई करता हूँ और उनके साथ हर ताउन और हर किस्म की हमकारी के लिए तैयार और आमादा हूँ। तशय्यो के लिए, इस्लाम के लिए। मैं तशय्यो को जब मजबूती की बात करता हूं, किसी फिरके के मुकाबले की बात नहीं करता। तशय्यो किसी फिरके के मुकाबले में फिरका नहीं है और न उसकी मजबूती की बात करता हूं किसी फिरके के मुकाबले में। मैं जब बात करता हूं कि तशय्यो को, उसकी सकाफत को, उसके तशख्खुस को, उसके हकायक को, उसके तारुफ को मजबूत से मजबूत तर और रोशन से रोशन तर होना चाहिए, तो मेरा मकसद ये होता है कि तशय्यो अगर मजबूत होगा तो इस्लाम मजबूत होगा, तशय्यो अगर रोशन होगा तो इस्लाम रोशन होगा। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस मैदान में भी काम करें। बहुत से और उमूर हैं जो उलमा के हवाले से मैं बात करना चाहता। मैं ये तो कह चुका कि बालातर होकर हर चीज से मैंने दावत दी है और ये बालातरी पहले भी थी, अब भी है और इसमें और ज्यादा इजाफा होगा। मेरा किसी के साथ कोई मसला नहीं है, सब अजीज हैं, सब मोहतरम हैं। बाहमी एहतराम और उसूलों की पासदारी, तशय्यो की और इस्लाम के मफाद के खातिर काम करना, ये हमारा मकसद होना चाहिए। हमें कोई अहले इल्म पाकिस्तान के अंदर किसी कोने में नहीं कह सकेगा कि उसके साथ राब्ता नहीं हुआ। एहतराम के साथ सबके साथ राब्ता हुआ है, आइंदा भी राब्ता रहेगा। और मैं ये समझता हूं कि ये पहला मरहला है। अगर आप मरहला इससे और ज्यादा मजबूत तर होगा, और ज्यादा होगा, और उसके लिए आप तैयारी करें। मैं अभी आगे मराहिल अर्ज करूंगा। इस वक्त मैं समझता हूं कि जो सूरत हाल पाकिस्तान की है इंतहाई गंभीर है। मैं हर दरवाजा खटखटा चुका। मुज़ाकरात की बात करते हैं, मैं कर चुका मुज़ाकरात। किस किस से करने थे मुज़ाकरात? एक पीएन से लेकर, चपड़ासी से लेकर सदर तक मैं अपनी आवाज पहुंचा चुका। हुज्जत तमाम की मैंने उनके ऊपर, और मैंने उनको वाज़े कहा कि ये चीजें काबिल बर्दाश्त नहीं हैं। पाकिस्तान के अंदर बेगुनाहों को इस अंदाज में तहतेक करना, मुसाफिर जैसे आपने सुना, मुसाफिरों को तो लोग एहतराम करते हैं। अकरमुज़्ज़ैफ़ वलौ काना काफिरा, ज़ैफ़ की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन जिस अंदाज में किया गया और जिस तरीके पे दीदा दिलेरी के साथ और ढटाई के साथ ये काम हुआ, मैं समझता हूं कि इंतहाई दुख वाली बात है और तकलीफ दे बात है। और फिर सूरत हाल ये है कि इस पर कोई टस से मस नहीं हुआ। मैं एक मुद्दत से कह रहा हूं, यहां पाकिस्तान के अंदर कोई भी नहीं है जिससे हम ये मुतालबा कर सकें, लेकिन इसके बावजूद हमने मुतालबात किए, मुज़ाकरात किए, यादाश्तें दी। अभी 4 दिन पहले हमने इसको वजीर दाखिला को भी यादाश्त भेजी। हम मुज़ाकरात कर चुके हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। और अब भी मैं समझता हूं कि हमारे मुतालबात बड़े वाज़ेह हैं। मैं हौसला अफजाई करता हूं अपने उलमाए किराम की इस कर्दों के अंदर, जिन्होंने इस सिलसिले में कदम उठाया, धरना दिया और उन्होंने वहां मुतालबात रखे। मैं उनके मुतालबात की हिमायत करता हूं और उन मुतालबात को पूरा होना चाहिए। किसी कातिल को आज तक सजा नहीं मिली। इतने साल गुजर गए, इतने लोग मारे गए, शहीद किए गए, एक कातिल को भी तख्तेदार पर नहीं लटकाया गया। इतने बड़े वाकयात हुए, किसी ने ताजियत तक नहीं की, किसी ने बयान तक नहीं दिया। शुहदा, कोई आदमी, आम आदमी मरता है, उसके घरों में जाते हैं ताजियत के लिए। जालिमो जवाब दो, जालिमो जवाब दो।
मैं सिर्फ शियों की बात नहीं करता हूं, मेरी जिम्मेदारी है, मैं इससे बालातार होकर बात करता हूं। इस मुल्क के अंदर जितने भी वाकयात हुए आज तक हो रहे हैं, जो बेगुनाह निशाना बने, जो मसाजिद निशाना बनी, मार्केटों में और बाजारों में बेगुनाहों का खून बहाया गया, कराची के अंदर सैकड़ों आदमी एक महीने के अंदर तय किए गए और अब तक सिलसिला जारी है। मैं सबकी मजम्मत करता हूं, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हर पाकिस्तानी शहरी के कत्ल की मजम्मत करूं और मुतालबा करूं कि उनको, उनके कातिलों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। हकायक मंजर आम पर नहीं लाए जा रहे। मैं तो 2010 के साने आशूर से ये चीख रहा हूं कि बताओ हकायक क्या हैं, कौन लोग थे, इनके सरपरस्त कौन हैं, ये पलते कहां हैं, इनको कौन पालता है। ये जो सिलसिला यहाँ पे कातिलों को जिस तरीके पे खुली छूट दी गई है, ये कौन दे रहा है उनको। यहाँ खुदकुश हमले हुए, एक हमला हुआ DI खान में मुझ के ऊपर, और उसके बाद कातिल, उसकी दहशतगर्द की लाश मिली, डेड बॉडी वो सपुर्द हुई। एक जिंदा दहशतगर्द पकड़ा गया मस्जिद लाटू फकीर से, उसको सपुर्द किया गया। पकड़कर देने वाला तो मारा गया, लेकिन खुदकुश के बारे में नहीं बताया गया। ये फैक्ट्रियां कहां पे हैं, ये लोग पलते कहां पे हैं, इनकी सरपरस्ती कौन करता है। क्या ये हुक्मरान जानते हैं या नहीं जानते हैं? अगर जानते हैं तो इसके खिलाफ इकदाम क्यों नहीं होता? बार बार चीखने चिल्लाने के बावजूद नहीं हुआ। मैं ये समझता हूं कि हमारी डिमांड ये है कि जितने भी कातिल हैं इन वाकयात में, उनको मैं समझता, एक तो यह है कि ऑपरेशन किया जाए उनके खिलाफ, कातिलों के खिलाफ, और कातिलों को जल्द मंजर आम पर लाया जाए, लोगों को बताया जाए, हकायक लोगों के सामने लाए जाएं, उनको बताया जाए कौन है, उनके सरपरस्त कौन है, और इनको जल्द कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए, कातिलों को और मुजरिमों को। और उसके साथ साथ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जान और माल और इज्जत व आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात किए जाएं। और अगर ये इक़दामात न हुए, मैं समझता हूं कि जब तक ये मुतालबात पूरे नहीं होंगे, उस वक्त तक हम खामोशी से नहीं बैठेंगे। और हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जहां जहां से आए हैं वहां लोगों को बेदार करें, लोगों को मुनज़्ज़म करें, हर शख्स को एतमाद दिलाएं और उनको बताएं कि उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम हर इक़दाम करने के लिए तैयार हैं, उनके जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर इक़दाम के लिए हम तैयार हैं। और मैं समझता हूं कि अगर इस सिलसिले में हुकूमत से जिम्मेदारों को मैं बात कर रहा हूं कि ये तशय्यो के खिलाफ जो होने वाली ज्यादतियां हैं, जो कत्लेआम है, जो नस्ल कुशी है, कोयटा के अंदर तसलसल से वाकयात हो रहे हैं। इसी तरह ये जो वाकयात हुए, यहां पे साने कोहिस्तान हुआ, चलास हुआ, ताहाल अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी कातिल को, किसी दहशतगर्द को आज तक हाथ नहीं लगाया गया। हैरान हूं मैं कि ये मुल्क कैसा है, जंगल से भी बदतर सूरत हाल हो चुकी है। ये पाकिस्तान की बजाय इसको कातिलिस्तान बना दिया गया है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जाएं, लोगों को मुतवज्जे करें, लोगों को बेदार करें, उनको मुनज़्ज़म करें, उनको आमादा करें। और अगर ये मुतालबात और ये इक़दामात तशय्यो के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, कत्लेआम है, जो ज्यादतियां ये न रोकी गई, तो हम कोई भी इक़दाम कर सकते हैं। लब्बैक या हुसैन, कोई लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। कोई बड़े से बड़ा इक़दाम हो सकता है, इसलिए आपको तैयारी करना होगी, अवाम को इसके लिए तैयार करना होगा। और मैं समझता हूं, मैं हुक्मरानों को मुतवज्जे करता हूं कि वो कानून की अमलदारी करें, रूल ऑफ लॉ कायम करें, लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ उनकी जिम्मेदारी है। मैं इससे गुरेजा नहीं हूं, मैं राब्ते करूंगा हुक्मरानों से भी, मैं राब्ते करूंगा बैनुल अक़वामी तंजीमों से, वो जो इंसानी हुकूक की अलमबरदार तंजीमें हैं उनसे भी राब्ते होंगे। हर वो शख्स जिसके अंदर ज़मीर मौजूद है उसके साथ राब्ता होगा।
मैं दीनी जमातों से राब्ते करूंगा, मैं सियासी जमातों से राब्ते करूंगा और सबको मुतवज्जे करूंगा कि शियों के खिलाफ होने वाली, अगरचे तमाम अवाम के खिलाफ हो रही हैं, लेकिन खासकर जो शियों को निशाना बनाया जा रहा है, इन ज्यादतियों को रोका जाए और इसके लिए जो कानूनी इकदामात हैं वो जरूरी किए जाएं। ये राब्ते होंगे, लेकिन इसके लिए मुनज़्ज़म होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आवाम को मुनज़्ज़म करना, तंजीम जो इस वक्त जो साथी मौजूद है काम कर रहे हैं, उनकी सरपरस्ती करना आपकी जिम्मेदारी है। पूरे मुल्क से आए हैं, हर तहसील से आए हैं उलमा, हर गांव और करिए से उलमा आए, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो रहनुमाई करे, सरपरस्ती करे, ताकि लोग और ज्यादा उनके अंदर तहर्रुक और जज्बा पैदा हो और फिर उसके बाद जब कोई इकदाम हम करेंगे तो वो इकदाम एक तारीखी इकदाम होना चाहिए और उसमें जो भी मुतालबात हम रखें वो जब तक पूरे नहीं होंगे हम पीछे नहीं हटेंगे। लब्बैक या हुसैन, दोनों हाथ उठा के लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। और इसके साथ साथ मैं ये समझता हूं कि हम मैदान सियासत में भी हैं और सियासी कुव्वत जरूरी है, जैसा आप सुन चुके, और आइंदा आने वाले इंतखाबात में, आइंदा आने वाली सियासी जिद्दोजहद में हमारा रोल होगा। इस मुल्क के अंदर हमारा रोल रहा, सेनेट के अंदर रहे, कौमी असम्बली के अंदर रहे, सूबाई असम्बलियों के अंदर रहे भी और अब भी कौमी असम्बली के अंदर भी यही सूरत हाल है। आइंदा आने वाले इलेक्शन में एक पॉलिसी होगी, एक पॉलिसी देंगे हम। इस वक्त जायजा लिया जा रहा है, आप भी जायजा दीजिए। उस जायजे की रोशनी में हम सियासी हिकमत अमली वज़ा करेंगे और हम सियासी मैदान के अंदर है, हमारा एक रोल है। और मैं समझता हूं, इसी लिहाज से मैंने इसी हवाले से मैं पहले भी कह चुका हूं, मुझे अवाम से कोई शिकायत नहीं है। जब भी मैं अपील करता हूं तो वो मेरी अपील पर कान धरते हैं। अब उलमा की जिम्मेदारी है, आप आए हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि सियासी कुव्वत को वजूद में लाने के लिए सरपरस्ती करें और लोगों को शऊर दें ताकि अपनी सियासी कुव्वत पैदा करने में वो साथ दें। सियासी कुव्वत हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बुनियाद बनती है और एक पुश्तीबान बनती है। मैं आखिर में फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं समझता हूं कि आपने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा कदम उठाया और मिल्लत के लिए एक बहुत बड़ा सहारा आप बने हैं। अभी वफाक उलमा शिया दोबारा आयतुल्लाह हाफिज रियाज हुसैन नजफी साहब ने उनको दोबारा एहया किया है। इस सिलसिले में भी आप तावन फरमाएं। मैं समझता हूं कि बहुत बड़े एक सहारा है ये कॉन्फ्रेंस जो हुई है, इससे बड़ी तवक्कुआत हैं लोगों की। तवक्कुआत तब होगी जब जाकर मैदान में काम किया जाएगा और अवाम को आमादा किया जाएगा। हम आइंदा एक बड़े इकदाम के लिए आमादा हैं। आप इस बड़े इकदाम में साथ देने के लिए अवाम को ज्यादा से ज्यादा आमादा करें। इंशाअल्लाह तशय्यो का तहफ़्फ़ुज़ होगा, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा, उनकी जान और माल और इज्जत और आबरू का तहफ़्फ़ुज़ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। रैली के लिए तमाम उलमा कराम बाहर निकलें, चूंकि अभी रैली होगी। अल्लामा तकी नकवी साहब का खिताब रैली में होगा और लाड़काना वाले जितने हमारे उलमा हैं, लाड़काना वाले, उनकी बसें ठीक 9 बजे यहां से चलेंगी लाड़काना के लिए। अभी तमाम हजरात बाहर तशरीफ लें और वहीं पर वहां इंशाअल्लाह मुफस्सल दुआ भी रैली के बाद होगी, दुआ इमाम ज़माना। और इख्तिताम जो होगा, अभी प्रोग्राम का इख्तिताम नहीं है, प्रोग्राम का इख्तिताम रैली पर होगा, यहाँ इख्तिताम नहीं है। तमाम हजरात बाहर चलें और तमाम उलमाए कराम से गुजारिश है कि बहर बहुत